हेलो एवरीवन। चलिए, क्वेश्चन आया फेमिनिन से, उनकी ही ज़ुबान से सुनते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर को हम डिस्कस करते हैं। प्रणाम सर। आपके वीडियोज बहुत ही एक्सप्लोरेटिव हैं। ट्विन फ्लेम के बारे में आपने बहुत सही ज्ञान दिया है। मैंने आपके वीडियोज बहुत एक्सप्लोर किए हैं। मेरा एक सवाल आया है मेरे मन में कि ट्विन फ्लेम्स जो कि एक ही सोल दो अलग अलग बॉडीज में होती हैं, फिर ये भी बोलते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स की जो स्पिरिट है वो सेम फ्रिक्वेंसी सेम वाइब्रेशन पर होती है। फिर ये भी मैंने सीखा या समझा आपकी वीडियो से कि कुछ ट्विन फ्लेम्स का फर्स्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है। तो जिनका क्या ऐसा संभव है कि किसी एक लाइफ जर्नी में ये ट्विन फ्लेम्स जो कि सेम सोल हैं दो अलग अलग बॉडी में आ रहे हैं, या फिर जो सेम स्पिरिट अलग सेम ही फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पर दो अलग अलग स्पिरिट हैं, ये किसी एक बॉडी में कभी आए हो? प्रश्न यह है कि जो आज ट्विन फ्लेम हैं, क्या कभी वो ट्विन फ्लेम्स ना होकर एक सिंगल इंसान के रूप में ही यह सोल कभी रही होगी? इनका क्वेश्चन आपने सुना होगा, बहुत क्लियर क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम्स तो एक ही सोल होते हैं, अलग अलग बॉडी में क्यों आते हैं, और उनकी जो स्पिरिट होती है एक ही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल पे होती है, तो वो अलग अलग बॉडी में क्यों रहती है। कभी वो एक बॉडी में आती है क्या, या रहती है क्या, या रह चुकी है क्या। ठीक है, तो इनका और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है ट्विन फ्लेम्स दो बॉडी में ना हो के एक बॉडी में थे कभी इसी जन्म में। आज ये दोनों सवालों का आंसर हम तलाश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा बेसिक हम जानेंगे, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सोल एंड स्पिरिट। सोल एक डिवाइन लाइट होता है, स्पिरिट कहीं फॉर्म में हम बुलाते हैं उसको उसको हम इमोशंस भी बुलाते हैं, एनर्जी भी बुलाते हैं, वाइब्रेशंस भी बुलाते हैं, उसको स्पिरिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब मेरा जो पुनर्जन्म था, जो मेरी पास्ट लाइफ थी, जो मेरी सोल थी मेरी बॉडी में। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि सोल का कोई नाम या धर्म नहीं होता। नाम किसका होता है? एक बॉडी माइंड का होता है। ठीक है, एक बॉडी का होता है, वो 3D में पहचान आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और जो हमारी सोल होती है बॉडी में, वही सोल आज जो मेरी बॉडी है आफ्टर री इनकारनेशन, ठीक है, आफ्टर रीबर्थ, वो ही सोल है, सेम सोल। ठीक है, लेकिन स्पिरिट यानी कि जो आप एनर्जी बोलो, इमोशंस बोलो या वाइब्रेशंस बोलो, ठीक है, ये अलग है। ठीक है, बट कनेक्टेड रहती है। जो मेरी प्रीवियस लाइफ में जो बॉडी थी, जो स्पिरिट थी, वो तो डेड हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन उससे स्पिरिट से जो मेमोरी होती है, जो से सोल डीएनए से कनेक्ट होता है, और सोल डीएनए से कनेक्ट होने के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। क्योंकि जब हम उसको रिकैप करते हैं हमारी पास्ट लाइफ को, तो ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड से ही हम रिकैप करते हैं, क्योंकि सोल डीएनए से डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरी कनेक्ट रहती है। एक सिर्फ एक मेमोरी कनेक्ट रहती है। ठीक है, बट वो एनर्जी कम्प्लीटली डेड हो जाती है। जो मेरी प्रीवियस लाइफ की जो मेरी बॉडी में एनर्जी थी, स्पिरिट थी, वो डेड हो गई। अभी जो मेरी बॉडी में जो एनर्जी है, स्पिरिट है, वो नहीं है। ठीक है, कम्प्लीटली नहीं, बट प्रीवियस स्पिरिट से मेरी अभी की जो स्पिरिट है वो मेमोरी लेवल पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमें क्लियर कर लेना चाहिए। तो सोल वही होती है, बट स्पिरिट जब भी कोई इंसान पुनर्जन्म लेता है, वो हर बार उसको नई स्पिरिट मिलती है, बट वो मेमोरी से, पास्ट लाइफ मेमोरी से, चाहे आप एक पास्ट लाइफ आपकी या दो हो, तीन हो, उन सब पास्ट लाइफ की मेमोरीज कनेक्टेड रहती है। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली एनर्जी बेस पे है और वाइब्रेशनल बेस पे है। ठीक है, और आपको बता दूं यूनिवर्सल की लैंग्वेज क्या है। जो यूनिवर्स होता है उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है फ्रीक्वेंसी की भाषा, वाइब्रेशन की भाषा। जैसे हम बात करते हैं भाई हमारे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, ऐसे कई लैंग्वेजेस है, अलग अलग लैंग्वेज में हम अपना मैसेज वर्ड्स के थ्रू कन्वे करते हैं, बट यूनिवर्सल की भाषा एक ही भाषा है। ऐसा तो हमारी अर्थ पे कई भाषाएं होती है, लेकिन यूनिवर्सल की भाषा एक ही भाषा है। वो सिर्फ भाषा वाइब्रेशन की भाषा है, फ्रीक्वेंसी की भाषा है। ठीक है, ये जो इंसान इसको डीप स्टडी किया है, रिसर्च किया है वाइब्रेशंस के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वही यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है, वही एंजल से कनेक्ट करके बात कर सकता है, वही उस भाषा को समझ सकता है। ठीक है, जब मैं कंफर्म करता हूँ आप ट्विन फ्लेम में हो या नहीं, ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वो यूनिवर्स के जो भाषा होती है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की भाषा, उस पर ही होती है। ठीक है, तो ये अगर मैं साफ साफ समझाना मुश्किल है, अगर मैं समझा दूंगा तो भी
आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बहुत इस जो वीडियो रहेगा बहुत साइंटिफिक लेवल में आपको मैं समझाऊंगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है करके, ठीक है। कितने लोगों को पता है कि जो बच्चों का जन्म होता है उसमें एक दो टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। ये एक है हम आइडेंटिकल ट्विन्स बुलाते हैं, जो ट्विन्स होते हैं उनको जो आइडेंटिकल ट्विन्स बुलाते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा है फ्रैटर्नल ट्विन्स, उनको फ्रैटर्नल ट्विन्स बुलाते हैं। ये बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट को अपने डेप्थ में समझ लिया ना तो सोचो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ गए, ठीक है। तो हम साइंटिफिकली समझ सकते हैं इस जर्नी क्या होती है करके। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही स्पर्म से, ठीक है, जो मेल में स्पर्म्स होता है और फीमेल में यग होता है, एक ही एग से एक ही स्पर्म से। भाई इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैं डाल दिया है, ठीक है। इधर क्या लिखा है, सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज सिंगल एग, यानी कि एक ही स्पर्म एक ही एग से विच डिवाइडेड एंड मेक 2 बेबीज, ठीक है। वो डिवाइड होते हैं और 2 बेबीज होते हैं, ठीक है। उनका डीएनए जो होता है फादर से भी 100% मिलता है और मदर से भी 100% मिलता है। ये एक टाइप का ट्विन चिल्ड्रंस है। और दूसरा है फ्रैटर्नल ट्विन्स। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया या समझ में आ जाएगा तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है फ्रैटर्नल ट्विन्स। फ्रैटर्नल ट्विन्स का मतलब इधर लिखा है 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज्ड 2 सेपरेट एग, यानी कि इधर 2 स्पर्म रहेंगे 2 सेपरेट एग रहेंगे, ठीक है। विच डेवलप इन वूम, यानी कि जो बच्चे की यूटेरस होती है, औरत की जो यूटेरस होती है उसको बोलते हैं एट द सेम टाइम। अब उसमें डीएनए की जो बात आ रही है फादर से 50% होता है, मदर से 50% होता है। ये 2 टाइप के ट्विन्स होते हैं जो पैदा होते हैं, ठीक है। हम अब ज़्यादा बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन्स एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज कम्प्लीटली बोथ और सेम है। ये साइंटिफिक लेवल पे है, ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल लेवल पे है। इस डेटा को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि आइडेंटिकल ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं डीएनए उनका 100% अपने पेरेंट्स से मैच करता है। जो फ्रैटर्नल ट्विन्स होता है 50-50% मैच करता है, ठीक है। बट ये सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स होता है। इधर लास्ट में लिखा है कि इन कॉमन एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विन्स नो 2 पीपल हैव द सेम डीएनए, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जहाँ 100% डीएनए होता है, ठीक है। अगर ये स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, स्पिरिचुअल फैक्ट बात करें अगर आइडेंटिकल ट्विन फ्लेम्स के, तो इधर लिखा है कि द कैरेक्टरिस्टिक सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्विन्स इनटू द हीलिंग, यानी कि इन दोनों की हीलिंग भी सेम लेवल पे होती है। आइडेंटिकल जो जीन्स होते हैं वो सेम लेवल के होते हैं। उनकी आँखें, उनका हेयर कलर, उनकी जो यूजुअली सेम सेक्स के होते हैं। इधर लिखा है कि दे आर ऑलवेज द सेम सेक्स एंड हैव ए सेम ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये देखा है सेम सेक्स के, यानी कि अगर सेम सेक्स मतलब अगर एक लड़का हुआ दूसरा भी लड़का ही रहेगा, एक लड़की रही दूसरी भी लड़की रहेगी। बट रेयर केसेस में मैंने देखा भी है डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। रेयर केस, वेरी रेयर केस, ठीक है। और दूसरा इधर ये लिखा है द फॉर्म ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स आर 1 फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जो हमने बात कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। जो एक एग होता है, एक स्पर्म होता है, उसमें डिवाइड होते हैं 2 बेबीज विथ एग्जैक्टली सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फर्टिलाइज में अलग होता है, 2 एग होते हैं 2 स्पर्म होते हैं, मतलब वो अलग अलग स्पर्म से 2 स्पर्म होते हैं, अलग अलग स्पर्म से सेपरेट एग से फ्रैटर्नल ट्विन्स पैदा होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स में साइंटिफिक रिसर्च की गई है, उसमें देखा है कि बच्चों के बीच में जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी सेम होता है, उनका इमोशनल लेवल सेम होता है, इंटेलेक्चुअल सेम होता है, फिजिकल लेवल सेम होता है, उनकी मेंटल ग्रोथ सेम होती है, भाई उनके हॉबीज सेम होते हैं, ठीक है। तो उनका थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, उनका परसेप्शन सेम होता है, मैक्सिमम सब कुछ सेम होता है। आई थिंक 99% आउट ऑफ 100 99% दोनों का सेम होता है और 1% क्या होता है, डिफरेंट होता है। बाकी हर चीज़ मतलब जो आइडेंटिकल ट्विन्स है, एक लड़का है दूसरा भी लड़का है, एक लड़के में जो सारी चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें वो जो और एक बच्चा होता है जो आइडेंटिकल ट्विन्स होता है, ठीक है, उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें होती है, 99% होती है, ठीक है। अब इधर देखा जाए इस कॉन्सेप्ट को, आइडेंटिकल ट्विन के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखा जाए तो एक स्पर्म, ठीक है, और एक एग, उसी एक एग में एक स्पर्म में डिवाइड हो जाते हैं।
तो डिवाइड होने के बावजूद भी इनका DNA 100% होता है, फादर से भी 100%, मदर से भी 100%, ठीक है। और जो होती है, अगर इधर देखा जाए तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक ही लेवल पे काम करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जैसा इन्होंने कहा हीलिंग भी उनकी सेम लेवल पे होती है, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम देखा जाए तो इधर इनकी बॉडी अलग अलग होती है, सोल अलग अलग होती है, समझ में ना। कहने के लिए वो एक ही स्पर्म से पैदा हुए हैं, एक ही एग से डिवाइड हुए हैं, बट बॉडी अलग अलग है। उसको सेपरेट बॉडी मिली है, इसको सेपरेट बॉडी मिली है, वो लड़के को भी सेपरेट सोल, इसको भी अलग सोल मिली है, ठीक है। बट साइकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है, एक मेंटल लेवल पे, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल, मेंटल लेवल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल पे वो 99% चीज़ों को मैच करते हैं, ठीक है। अब जैसा ये 99% यानी कि 100% भी होता है, ये मैच करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल, उसी तरह से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं फ्रीक्वेंसी लेवल पे इतना ही डिफरेंस है। ये जो बात करो, मैं साइज की बात करूँ, जब ट्विन आइडेंटिकल ट्विन फ्लेम्स की बात हो रही है, अब जब ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, जो दो ट्विन फ्लेम होते हैं एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही वाइब्रेशन लेवल होता है सोल लेवल पे, ठीक है। अब आइडेंटिकल ट्विन्स की जैसे सेपरेट बॉडी होती है वैसा ही सेपरेट बॉडी होती है, ठीक है। अब हम क्या बुलाते हैं इसमें, ट्विन फ्लेम में दो कॉन्सेप्ट हम बुलाते हैं, एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम मैस्कुलिन बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं फेमिनिन। एक्चुअली और डेप्थ में जाके देखिए तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फेमिनिन मैस्कुलिन है ही नहीं, सोल सोल होती है। लेकिन हम उसको फेमिनिन क्यों बुलाते हैं, एक सोल एक फेमिनिन की बॉडी में है, उसको हम फेमिनिन बुला लेते हैं, और एक सोल एक मैस्कुलिन की बॉडी में, मेल की बॉडी में, उसको मैस्कुलिन बुलाते हैं। ये बॉडी में जाने के, अलग अलग बॉडी में जाने की वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बुलाते हैं। अगर सोल लेवल पे देखा जाए तो ये भी नहीं है, सोल सोल होती है, ठीक है। अब इधर देखा जाए तो दो बॉडी मिली है ट्विन फ्लेम को अलग अलग, एक फेमिनिन है, एक मैस्कुलिन है। हाँ, रेयर केसेस में ये भी होता है कि फेमिनिन फेमिनिन भी होती है, मतलब एक मैस्कुलिन की बॉडी फेमिनिन बॉडी में पैदा हो सकती है, फेमिनिन की बॉडी एक मैस्कुलिन की बॉडी में भी पैदा हो सकती है। यस, पॉसिबल है, मैंने इससे बहुत काउंसलिंग मिली है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बहुत जो रेगुलरली बात करेंगे, ठीक है। जो मैस्कुलिन है, एक जो मेल की बॉडी में सोल है, एक फेमिनिन है, एक फीमेल की बॉडी में सोल है। सोल एक ही है, लेकिन हम बॉडी की वजह से हम मैस्कुलिन फेमिनिन बुलाते हैं, ठीक है। इनको दो सेपरेट बॉडी मिली है, आइडेंटिकल ट्विन्स में देखो सेपरेट बॉडी मिली है, इधर भी सेपरेट बॉडी मिली है, सेपरेट सोल भी मिली है, ठीक है। यानी कि ट्विन फ्लेम जो बोलते हैं ना, वन सोल डिवाइडेड इनटू टू बॉडी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए हमें कि क्यों बोलते हैं डिवाइडेड इनटू टू बॉडी। ट्विन फ्लेम की एक सोल डिवाइडेड इनटू टू बॉडी नहीं है, एक सोल नहीं है, वो अलग अलग सोल है। इनका एक आखिरी क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है मुझे कि क्या ट्विन फ्लेम कभी भी एक बॉडी में रह चुके हैं, क्या वो ट्विन फ्लेम, क्या ये क्वेश्चन भी आता है दिमाग में कि क्या ट्विन फ्लेम ऊपर वाले ने ट्विन फ्लेम बनाया है या ट्विन फ्लेम हम लोगों ने बना लिया है एक दूसरे को, ठीक है। देखिए, ऊपर वाले ने सिर्फ एक सेपरेट सोल बनाई है, हर सोल को सेपरेट, मेरी सोल सेपरेट है, मेरी डीएफ की सोल सेपरेट है, सेपरेटली बनाई है, सेपरेटली क्रिएट की है। ऐसा नहीं कि भाई दोनों को पहले से ही मतलब कनेक्ट करके मर्ज करके नहीं बनाई है, ठीक है। ये चीज़ भी हमें समझना चाहिए। अब इनका जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब ट्विन फ्लेम आइडेंटिकल ट्विन्स में जैसा दो डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट सोल है, उसी तरह से ट्विन फ्लेम लेवल पे भी दो डिफरेंट बॉडी है, दो डिफरेंट सोल है। जैसा यूनिवर्स ने या खुदा ने वो जब बनाया है सोल को अलग अलग बनाया है, ठीक है, अलग अलग बनाया है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कहाँ से क्रिएट होता है, जैसा हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है या डायमेंशन होता है, जहाँ डायमेंशन में हम रहते हैं वहाँ कहीं सोल से हम कनेक्टेड होते हैं, और कहीं सोल से कनेक्टेड रहने के बावजूद हम बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं इमोशन लेवल पे, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी लेवल में। इमोशंस तो एक 3D लेवल पे होता है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल लेवल पे, मैं वाइब्रेशन लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे हम बहुत जल्दी बहुत गहराई से कनेक्ट होते हैं। यानी कि जब वो कनेक्ट होते हैं, वो एक दो सोल के बीच में एक गहरी मोहब्बत बन जाती है। जब दो सोल के बीच में एक गहरी मोहब्बत बनती है, ठीक है, गहरी, गहरी का मतलब इंटेंसिटी, डीप इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी लेवल का जो अनकंडीशनल लव बनता है ना, वो ट्विन फ्लेम की कनेक्शन में आ जाते हैं। यानी कि वो हम बोलते हैं ना कि सोल ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी यूनाइटेड होते हैं। यूनाइटेड क्यों होते हैं, इस दुनिया में आने से पहले ही वो एनर्जी स्पिरिचुअल डायमेंशन में एक दूसरे से मर्ज होकर रहती है, मर्ज होती है।
ठीक है, वो ऑलरेडी एक दूसरे के वाइब्रेशन से कनेक्टेड रहती है। ये कहाँ से कनेक्शन शुरू होता है? स्पिरिचुअल डायमेंशन से, जहाँ वो सोल रहती है वहाँ वो कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड रहने के बावजूद, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ वो एक अनकंडीशनल लव में फ्लो हो जाते हैं। एक अनकंडीशनल लव भी इतना स्ट्रांग लव, ट्विन फ्लेम के बीच में इतना स्ट्रांग लव होता है, इतना हाई इंटेंसिटी होती है कि वो मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के संबंध। जब वो एक्चुअली एक दूसरे के संबंध मर्ज होते हैं ना, वहाँ जाके वो ट्विन फ्लेम बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि ऊपर वाले ने ट्विन फ्लेम्स को नहीं बनाया है, हर सोल को सेपरेटली क्रिएट किया है। लेकिन जब हम उनके सोल, कहीं सोल के सोबत रहते हैं, उसमें एक सोल ऐसी भी हो जाती है, हम उनसे डीपली प्यार कर बैठते हैं। इसीलिए इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को बहुत रेयर कॉन्सेप्ट बताया जाता है, बिकॉज ये बहुत कम सोल होते हैं जो एक दूसरे से उतना हाई इंटेंसिटी लेवल पे इन दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव होता है, सोल के बीच में। इसके अलावा, ट्विन फ्लेम के अलावा और सारे 3 कनेक्शन होते हैं, वो हमें समझना है। एक सोलमेट लेवल पे कनेक्शन होता है, एक ट्विन फ्लेम रे का कनेक्शन होता है, और तीसरा कनेक्शन होता है कार्मिक लेवल पे। ठीक है, सोचिए एक इंसान के बीच में कोई सोल कनेक्शन नहीं है, उन्होंने शादी की या रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है बिजनेस पार्टनर थे, ये भी ज़रूरी नहीं है शादी करना, रिलेशनशिप में बिजनेस पार्टनर थे, कोलिग्स थे, मतलब 3D वर्ल्ड में कोई भी आपका कनेक्शन हो सकता है। बट इंसान क्या करता है, एक हाई डीप लेवल में उस इंसान के साथ कर्मा क्रिएट कर लेता है। यानी कि एक इंसान का बहुत बुरा करता है, ठीक है, उसकी लाइफ में उसकी वजह से कई सारी चीज़ें मतलब बहुत इफेक्ट कर जाती है। मतलब एक इंसान ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, ठीक है, वो कार्मिक कनेक्शन बन जाता है। कोई सोल कनेक्शन नहीं होता, वो कार्मिक हो जाने की वजह से, वो कार्मिक की वजह से वो एक दूसरे की सोल कनेक्ट हो जाती है। उसमें कोई अनकंडीशनल नहीं होता, लव नहीं होता, एक कार्मिक कनेक्शन होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये एक कनेक्शन होता है। दूसरा सोलमेट्स के होते हैं, ठीक है, सोलमेट्स के भी कनेक्शंस ऑलरेडी स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी कनेक्शंस होते हैं। वो सिर्फ हमें इस दुनिया में हम क्यों आते हैं, हमें मूव ऑन करने के लिए, हेल्प करने के लिए आते हैं। और ट्विन फ्लेम रे का कनेक्शन हमेशा एक गुरु लेवल पे होता है, ठीक है, एक गुरु लेवल पे। तो बट बहुत रेयर केस देखा है मैंने, ट्विन फ्लेम रे का जो गुरु होते हैं वो ट्विन फ्लेम एक्चुअली होते हैं, बहुत रेयर लेवल पे देखा है। लेकिन एक्चुअली जब ट्विन फ्लेम रे जो होता है वो आपके गुरु लेवल पे होते हैं, गाइडेंस लेवल पे, विजडम लेवल पे उनका रिश्ता होता है आपसे, ठीक है। बट वेरी रेयर केस कि आपका गुरु जो ट्विन फ्लेम रे है आपका एक्चुअली ट्विन फ्लेम होता है, ठीक है। आई थिंक कि चलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, और कुछ ज़्यादा नहीं है बात करने के लिए। आई होप कि आपने समझ गए होंगे कि कितने टाइप के कनेक्शन होते हैं। पहला कनेक्शन होता है वो ट्विन फ्लेम का होता है, एक्चुअली ट्विन फ्लेम एक ही होता है, दो नहीं होते, नॉट मोर देन वन। दूसरा सोलमेट्स का होता है, तीसरा ट्विन फ्लेम रे का होता है, जिसमें आपका गुरु का शिष्य का रिश्ता होता है, या ऐसा कहो कि विजडम नॉलेज बेस का रिश्ता होता है आपके साथ उनके साथ। बहुत रेयर होता है जहाँ ट्विन फ्लेम रे आपका एक्चुअली ट्विन फ्लेम होता है। और चौथा कनेक्शन होता है कोई सोल कनेक्शन नहीं होता एक दूसरे के बीच में, बट कर्मा क्रिएट करने की वजह से 3D प्लैनेट पे आकर वो एक दूसरे से उनकी सोल कनेक्ट हो जाती है। जब उनका कर्मा रिजॉल्व हो जाता है, वो वापस पुनर्जन्म लेते हैं। कर्मा जब एक दूसरे से वो रिजॉल्व कर देते हैं, वैसा वो जो सोल होती है जो कनेक्टेड है वो इंडिविजुअली उनके डायमेंशन में मूव ऑन कर लेती है, वो कनेक्ट नहीं रहती है, ठीक है। अब इधर कनेक्ट कौन रहते हैं, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स रहते हैं, ठीक है। सोलमेट्स भी इवन डायमेंशन में भी वो कनेक्ट नहीं रहते, इवन 3D वर्ल्ड में भी कनेक्ट नहीं रहते, बट सर्टेन पीरियड के लिए वो आपकी लाइफ में आते हैं, हेल्प करते हैं। वैसा ही जब वो डायमेंशन में रहता है वो वहाँ भी सर्टेन पीरियड तक, सर्टेन पीरियड मतलब जब तक उनका जो पर्पज़ है ग्रो करना, आपको हील करना, आगे लेके जाना, वो पर्पज़ पूरा नहीं होता तब तक वो कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट रहते हैं, बाद वो मूव ऑन कर लेते हैं वो भी, ठीक है। ये एक इंसान जो एक सोल हमेशा कनेक्ट रहती है वो है आपकी DM काउंटर पार्ट, DM या DF। अब इसमें और एक सवाल उठता है, लोग पूछते हैं क्या मरने के बाद DM DF साथ में ही रहते हैं? नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वाइब्रेशंस के लेवल पे, अब जैसा ये बोलते हैं लोग कि यार DM DF के वाइब्रेशंस सेम होते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम होते हैं, तो उनको साथ में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वो 3D लेवल में आते हैं ना, वो कुछ कर्मा क्रिएट्स करते हैं, ठीक है। हो सकता है, देखिए मैं कोई कर्मा क्रिएट नहीं किया है, मेरा कोई कर्मा नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मेरा वाइब्रेशन ऑलमोस्ट है। अब मेरी DF है, सो जो उसने कोई कर्मा क्रिएट किया जिसकी वजह से उसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे उसका इफेक्ट हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं उसके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल डाउन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इवन हम दोनों का वाइब्रेशन कनेक्ट होने के बावजूद भी, फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं हम दोनों की फ्लो में फ्लैक्चुएशंस होंगे, ठीक है। तो जब ट्विन फ्लेम जब मरते हैं, फिजिकल डेथ होती है, अब मेरी DF की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल लो है, फ्लैक्चुएट हुई है कुछ कर्मा की वजह से, तो उसको काम करना है, मेरे DF को काम करना है मेरे वाइब्रेशन लेवल तक लाने के लिए,
ठीक है। अगर वो काम करती है, मेरे उसके वाइब्रेशन सेम लेवल पे होते हैं, सेम फ्लो पे होते हैं, तब हम एक ही डायमेंशन में काम करते हैं। ये एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लो, जो भी स्पिरिचुअल डायमेंशन होगा वो जितना भी बड़ा होगा, हायर डायमेंशन होगा, वो अकॉर्डिंग टू हमारे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगा। तो सब में इंपॉर्टेंट क्या है स्पिरिचुअलिटी में, अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे काम करना, हाई रखना, हमेशा हाई फ्लो में रखना। ठीक है। ये पॉसिबल कब है, जब हमारे इंटेंशंस गुड होते हैं, हमारे इमोशंस गुड होते हैं। ठीक है। अगर लाइफ में कुछ हो सकता है ना, भला कर दो, बुरा मत करो किसी का, सिंपल सी बात, मेरी ये पॉलिसी है। ठीक है। तो यही चीज़ मैंने सीखी है लाइफ में। तो यही चीज़ है, आपको हाई वाइब्रेशन में फ्लो में रखेगी, और जैसे आपके वाइब्रेशंस होंगे, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, वैसा ही आपको एक हायर डायमेंशन में आपकी सोल जाएगी, रखेगी। ठीक है। तो ये क्या होता है ट्विन फ्लेम्स में, एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, ट्विन फ्लेम्स अक्सर वेट करते हैं। आप सोचो, मेरी सोल की फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, हाई वाइब्रेशन में है। अब मेरी जो डीएफ है, उसके कुछ कर्मा की वजह से उसकी फ़्लो लो है, ठीक है, उसका फ्लो कम है, फ्लैक्चुएट हुआ है, तो मेरी सोल उसके लिए वेट करती है, हेल्प करती है मेरी डीएफ को। तब तक वो हम दोनों एक ही, ये बहुत अच्छी चीज़ है ट्विन फ्लेम्स, मैं आपको बताता हूँ। तब तक हम दोनों एक ही वाइब्रेशन लेवल पे काम नहीं करते, एक ही फ्लो में नहीं आते। तो जब हम एक ही फ्लो में होते हैं, हम साथ में एक ही डायमेंशन में चले जाते हैं। ठीक है। बट ट्विन फ्लेम साथ में रहते ही है हमेशा, इवन फिजिकल डेथ के बाद भी। बट एक डायमेंशन में रहना तो तभी पॉसिबल है, तब हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल या फ्लो सेम हो। ठीक है। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए, अगर वैलिड हो तो मैं रिप्लाई भी करूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे मेरा नंबर है काउंसलिंग के लिए, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। शुक्रिया जी।